नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, दिल्ली में कल भी बहुत भयंकर गर्मी थी, पर आज सुबह से आसमान में बदल भी छाए हैं और तेज़ हवा भी चल रही। ऐसा लगता है कि आज जैसे मौसम में धूप नहीं है, बदल हैं कि बरसात आ जाएगी, क्योंकि मानसून हो सकता है दिल्ली में भी आ जाए। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। चले जानते हैं सोनू भाई साहब की दुकान पे। ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है। और सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, मेरी अपनी पर्सनल राय है जी, ये सब्जी है जी। फिर भी इसको ना जी कुछ चैनल ऐसे हैं जी, वो ना बहुत ही ज़्यादा हल्ला तारने लग गए, इसको ना उल्ट सुल्ट यानी बहुत ही ज़्यादा हाई रेट बताने लग गए कि ये रेट बिक जाएगा, ये रेट बिक जाएगा। भाई ये सब्जी है, अपनी फसल को, आपकी फसल है, बड़े किस्मत से रेट आया और रेट बढ़ेंगे ज़रूर, पर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मार्केटों में भी बेचते रहना जी, बेचते रहना जहां आपको वारा खाए जी। किसी के ज़्यादा चक्कर में मत आना, रेट जरूर बढ़ेंगे, पर वो जो ज़्यादा ही अति उत्साह हो रहे ना जी, वो इसमें बम फोड़ रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनसे सावधान, क्योंकि ये प्याज है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, या कोई पिछला आपने कोई पुण्य करा होगा जी, जो बड़ी लंबे अरसे के बाद ये भाव मिले, रेट आए। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राणा जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट हो रही है, गाड़ियाँ कितनी जी, बिक्री कैसी है? राणा जी गाड़ी तो लिमिट में है, 40 गाड़ी माल है ताज़ा जी, ताज़ा। और कल की बैलेंस कितनी? बैलेंस 50 गाड़ी का राणा जी। 50 बैलेंस रही जी कल? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो 90 गाड़ी हो गई ऊपर नीचे? हाँ, ऊपर नीचे 90 गाड़ी माल। और कल बिकी कितनी जी? कल बिकी राणा जी 45 गाड़ी प्याज की। 45? हाँ। थोड़ा कम नहीं बिकी जी? जैसे सोमवार था, सोमवार को तो बिकनी चाहिए थी जी। राणा जी कभी 45, कभी 50, कभी 40 से 50 गाड़ी के बीच में बिक रही है। अच्छा जी। शनिवार थोड़ी ज़्यादा बिक जाती है, शनिवार 55-60 बिक जाती है। ठीक है जी, लेकिन बिक्री ठीक है राणा जी, कम नहीं बोला जाएगा इस बिक्री को। अच्छा जी। हाँ, इस भाव में गाड़ी बड़ी है जी सारी ज़्यादा। हाँ भाव, क्योंकि राजस्थान की गाड़ी छोटी आती है, बस 15-20 टन वाली। अच्छा जी। राजस्थान तो आ ही नहीं रहा। राजस्थान तो कल भी 4-5 गाड़ी थी, आज भी 3-4 गाड़ी है। राजस्थान तो आमदनी नहीं आ रही, राजस्थान की पता नहीं क्या हुआ इस साल। अच्छा जी। पीछे राजस्थान आ रहा था, अब राजस्थान बहुत कमाने लग गया। इस समय अपनी भी खपत बढ़ जाती है ना जी, जैसे तेज है तो राजस्थान की मंडियों में भी लोग लेने। राजस्थान लोकल मंडियों में, जयपुर वयपुर में उनको लोकल में अच्छा भाव मिलने लग गया। ठीक है जी। उनकी लोकल मंडी है, जयपुर हो गया, सीकर हो गया, सब लोकल मंडियाँ उनकी। ठीक है जी। 20-30 किलोमीटर में मंडी आ जाती है, भाड़ा खर्चा लगता नहीं, छोटा टेम्पो भी भरते हैं, 2 मिनट में पहुंच जाता है उनका। ठीक है जी। ये बड़ा फर्क है। बात आप सही कह रहे हो, लोकल में डिमांड इनकी बढ़ गई है। लोकल जो उदयपुर वाटी हो गया, ये हो गया, सब जगह लोकल में डिमांड बढ़ गई है। अपनी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की जी हैं? अपने पास एक तो गाड़ी पूना बेल्ट है। कौन से वाली? ये इधर वाली गाड़ी तो ये पूना बेल्ट की है। ये वाली जी? हाँ। अच्छा जी। ये नगर बेल्ट के अंदर गोरेगांव बेल्ट की है ये वाली गाड़ी, इधर अच्छा वाली। जी। ठीक है। और इधर वाली गाड़ी जो है ये अपना MP की है। अच्छा जी। MP अपना भोपाल बेल्ट की गाड़ी है ये। ठीक है जी। हाँ, सीओर की। हाँ, तो माल की क्वालिटी तो कोई ज़्यादा वैसी नहीं है जी? नहीं, माल सुपर नहीं है, ये एवरेज माल है सबके सब। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। तो मंडी में हालात कैसे हैं जी इस समय? राणा जी मंडी के हालात ठीक है, कुल मिला के माल हर रेंज का प्याज बिक रहा है इस टाइम पे। इस टाइम पे जो हल्के गोल्टे हैं, जैसे ये रंग कम वाले गोल्टे हैं। हाँ जी। हाँ, इनमें रंग कम है, ये 18 से 20 रुपए बिक रहे हैं। ऐसे ही माल है? हाँ। ठीक है जी। हाँ, इनमें कलर भी नहीं है। हाँ, कलर भी कम है और साइज भी। हाँ, ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी। साइज भी नहीं है, तो ये माल 18 से 20 बिक रहे हैं। इसी में जो रंगदार गोल्टे हैं, इस तरीके के चमक वाले, हाँ, इस तरीके के चमक वाले, वो बिक रहे हैं 20 रुपए से 24 रुपए। ठीक है जी। और ये जैसे मीडियम प्याज है, ये वाले जी, ये मीडियम प्याज जो है, अच्छा जी, ये बिक रहे हैं 24 रुपए, 25 रुपए, 26 रुपए, 28 रुपए। ठीक है। ऐसा माल वैसा वो बढ़िया जो रंगदार मीडियम है वो 26, ये जैसे माल है ये 27 रुपए, 28 रुपए बिकेगा। ठीक है जी। जो इस साइज के माल हैं, ये साइज जो गोल्टा मीडियम मिक्स है। हाँ जी। इसमें गोल्टा भी है, ये देखो ना, इसमें ये सब साइज मिक्स है। क्या? ये गोल्टा मीडियम मिक्स है। ठीक है जी। ये 24 रुपए मांगा जा रहा, पता नहीं किसान को समझ नहीं आ रहा, व्यापारी कह रखा और ऊपर बेचो और ऊपर बेचो। ठीक है जी। व्यापारी 24 रुपए मांग रहे जी लेने वाले? ये 24 रुपए मांग रहे जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ठीक है जी। ये माल है, ये भी गोल्टा मीडियम मिक्स है MP का, इसमें भी ये दाना मिक्स है सब। सुपर प्याज तो आज आपके पास है ही जी? ये 25 रुपए मांग रहे हैं।
व्यापारी कह रहा और ऊपर बेचो। अच्छा जी। और हाँ। ये क्या चीज़ है जी, ये वाली ब्रांड? ये खाद चोपड़ा है, हाथ चोपड़ा। इसको पत्ता उतरा हुआ, ये 18 रुपए किलो बिका। अच्छा जी। ये जी 18 से कम तो कोई, 18-20 से कम तो कुछ है ही नहीं जी। हाँ, कुल मिला के जो खाद चोपड़े हैं वो 15 से 20 बिक रहे हैं। ठीक है जी। और प्याज की औसत जो बिक्री है ना वो अच्छी है। अच्छा जी। हाँ, बस भाव की लड़ाई चल रही है, भाव की लड़ाई चल रही है। क्या पिछले हफ्ते में लोगों ने वहाँ महंगे माल खरीदे ना काफ़ी, अच्छा जी। तो उनको पड़ते कम है जो पीछे खरीदे गए। हाँ, पिछले हफ्ता थोड़ा सा पीछे में महाराष्ट्र में बाजार ज़्यादा तेज था, एमपी में ज़्यादा बाजार तेज था। बाजार तो कम नहीं हुए वहाँ भी, बाजार तो अभी भी वही देखो, है। रुपये 2 रुपये का फर्क है। मतलब जो 25 के ऊपर चले गए थे वो 25 के अंदर है। हाँ, इस समय? हाँ, पीछे 25 के ऊपर चले गए थे वहाँ पे बाजार जो है, तो उसके कारण जो है वो रुपये 2 रुपये का फर्क है, ज़्यादा नहीं फर्क है, वो क्वालिटी का फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है। यानी किसानों ने माल निकाल लिए। हाँ, और राणा जी पता है क्या हुआ है, वो आपकी हमारी बात को लोगों ने सुनना शुरू कर लिया। लोगों ने पीछे 25 टन 30 टन 35 टन गाड़ी बनाने की बजाय ना दिल्ली से 50-100 कट्टा 150 कट्टा ले जाना शुरू कर दिया यूपी वालों ने। जो सस्ते रेंज के माल है यूपी वाले 17, 18, 15, 20 रुपए के माल जो हैं, ठीक है जी। गोल्टी, गोल्टा, खाद चोपड़ा 15-20 रुपए का प्याज सब दिल्ली से मंगा रहे हैं। 2 टन 5 टन 10 टन दिल्ली से मंगाना शुरू कर दिया है। और किसी ने 20-30 कट्टे होटल मतलब कि दिल्ली से मंगा लिए, किसी ने कुछ मंगा लिया। लोग बड़ी गाड़ी के बजाय 50-100-200 कट्टा मंगाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि भाई गाड़ी में 50,000 लाख 1.5 लाख रुपये घट जाए या बढ़ जाए, उससे बढ़िया है कि भाई अब लोकल छोटी मंडियों में जैसे जैसे भाव बढ़ता है वहाँ बिक्री घटती है और बड़ी मंडी में बिक्री बढ़ती है। ठीक है जी। हमारी मंडी की बिक्री अगर मैं भाव से बोलूँ तो कम नहीं है इस टाइम। 25,000 कट्टा प्याज बिक रहा है, 20-25 हज़ार कट्टा कम तो ना, 20-25 हज़ार कट्टा। ठीक है जी। प्याज की कुल मिला के इस टाइम पे राणा जी हर साइज की बिक्री है। खाद चोपड़ा भी बिक रहा है, गोल्टी गोल्टा भी बिक रहा है, मीडियम प्याज भी बिक रहा है, मोटा प्याज भी बिक रहा है, लेकिन बस हर चीज माल में भाव का अंतर है। ठीक है जी। प्याज का भाव अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो है। 20 से 30 रुपये। कोई एक आध लाड़ 1 रुपए किलो ऊपर बिक जाए उसका भाव नहीं कहता मैं, कोई 1 लाड़ 1 रुपए नीचे बिक जाए उसका कोई भाव नहीं कहता। ठीक है जी। कुल मिला के 20 से 30 रुपए का प्याज का बाजार हो गया। और यही प्याज में समझ लो मार्केट में 40 से 50 रुपए बिकने लग गए जी। देखो राणा जी मैं आपको बताऊं, 30 रुपए का प्याज जो यहाँ से लेके जाता है उसको यहाँ ले जाने के बाद 5 रुपए किलो खर्चा आता है यहाँ का जी। यहाँ की कमीशन, ले जाने का भाड़ा, ठीक है जी। और वजन घटना। जो पाव तोलेगा, आधा किलो तोलेगा, वजन तो घटेगा उसका। तो आड़त तो कोई ज़्यादा नहीं है जी आपकी फिर ये? आड़त हमारी ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के टोटल मिला के जो खर्चे है ना, हाँ जी, उसको सारे खर्चे पर वजन घाटी पन्नी लगाता है, जो सारे खर्चे मिला के 5 रुपये किलो पड़ते हैं। ठीक है जी। 35 रुपये उसको घर जाके पड़ता है वो प्याज। ठीक है जी। वो 40 से कम क्या बेचेगा उस प्याज? ठीक है 40 जी। बेचेगा या 50 बेचेगा? भाई इसको थोक वाले को 40 दे देगा, परचून वालों किलो 50 रुपये किलो दे देगा। ठीक है यही जी। देगा। और जो प्याज यहाँ से हल्का प्याज लेके जाते हैं 20-25 रुपये वाला, वो उनके घर जाके 30 रुपये पड़ता है। ठीक है जी। वो कोई 35 बेच देता है, कोई 40 बेच देता है। कुल मिला के आज किसी बाजार में भी 30 रुपये कोई प्याज नहीं बेच सकता परचून में। ठीक है जी। 30 रुपये बेचने का पड़ता ही नहीं खत्म है प्याज का। अब इससे तो कम- प्याज जिसको बेचना पड़ेगा वो 40-50 परचून वाले को बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। और भाव जो प्याज का बन गया है अब इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा। ये कुछ चैनल तो ऐसे हैं जी भाई साहब जी, वो ना अभी से मैंने वीडियो में शुरू में भी बोला भी भाई अपने सोच समझ से अपनी दिमाग से काम करते रहो हाँ। जी। किसान सभी को हाँ। बड़े लाख भाव से लगा लो या किस्मत से लगा लो ये रेट मिले, हाँ। वो ना अभी से 100 रुपये के सुपने, 80 रुपये के, 90 रुपये के सुपने दिखाने लग गए जी। देखो राणा जी, मुकद्दर किसी को कुछ भी दिला दे वो बात अलग है, ठीक है जी। लेकिन झूठ बोल के या गलत बात बोल के किसी चीज़ को भ्रमित करना और उसके किसान के माल को रुकवा देना सारा वो गलत काम है। ठीक है जी। अभी जब तक ये 1 महीना जो है ये कभी 2 रुपये बढ़ जाएगा, कभी 2 रुपये बढ़ जाएगा, ये बाजार चलेगा। ठीक है जी। कोई कह दे कि 20 रुपये किलो बाजार बढ़ जाएगा 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये झूठ बात है। अगस्त महीने की मैं नहीं कहता, जुलाई में नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। जुलाई में रुपये 2 रुपये बढ़ जाएगा या 2 रुपये घट जाएगा, इतना ही बाजार चलेगा। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि प्याज की अभी आमदनी में कमी नहीं है किसी भी जगह पे। कोई बोले माल कम आ रहा मंडियों में, माल कम नहीं आ रहा अभी।
वैसा जो 50, 60, 70 रुपये या 40 रुपये किलो वाला भाव जब बनता है, जब मंडी के अंदर भूख हो 50 गाड़ी की और मंडी में माल हो 20 गाड़ी, ठीक है जी, तब होता वो काम। भाई मंडी में माल कम है, लेने वाले ज़्यादा है। ठीक है जी। अभी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा आ रही है। तो ये भ्रमित करना कि 100 बिक जाएगा, 150 बिक जाएगा, 80 बिक जाएगा, ये भ्रमित करने वाली चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मानसून ये आएगी तो अभी कभी है। प्रकृति में कोई हेर फेर आ जाए, हाँ जी। नया प्याज कर्नाटक वाला बनने के टाइम पे खराब हो जाए, है? या कभी कोई अलवर वाले प्याज में कोई दिक्कत आ जाए, वो बात अलग है। वो समझ लो जब भी ये बात जब भी होती है 11वें 12वें महीने की बात होती है, जो आप सितंबर, बता रहे अक्टूबर हैं। में। हाँ, वो ऊपर वाले की अगर कोई मार है किसानों को, कोई माल खराब हो गया, उसका नया माल निकल रहा था खराब हो गया, तो पुराने माल से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है जी। नया माल पैदा होकर मंडी में आना था, वो खराब हो गया, तो पुराने माल से गाड़ी चलानी पड़ेगी। जब आने वाले नए टाइम में जो नया आता है वो दो ही जगह से आता है मेन, तो या तो आएगा मेन उधर से कर्नाटक से, या उसके बाद आता है अलवर से। ठीक है जी। या थोड़ा बहुत अपना महाराष्ट्र का चालू होता है 19-21, थोड़ा बहुत कोल्हापुर जहाँ साइड का। दिल्ली में मानसून आएगी, हाँ। फिर जो दिल्ली एनसीआर की लोकल सब्जियां हैं ये खत्म हो जाएगी। हाँ। ये सारी बिक्री आलू प्याज पे आ जाती है, सब्जी महंगी हो जाती है उस समय। हाँ, नहीं सब्जियां आज भी सारी महंगी है। प्याज आलू ही सबसे सस्ता है इस टाइम पे। नहीं, फिर भी जैसे बेल वाली सब्जी है ना जी, बेल वाली राणा सब्जी जी, भी आप तो मिल- सारी मंडी घूमते हो, हाँ जी। क्या गोभी सस्ती है इस टाइम पे, क्या ब्रोकली सस्ती है इस टाइम पे, क्या सब्जी सस्ती है इस टाइम पे? ये तो हमारा अदरक सस्ता है, लहसुन सस्ता है इस टाइम पे, आलू प्याज ही सस्ता जैसे है। घी अतोरी हो गई ना, हाँ। और भिंडी हो गई, ये सस्ती हैं अभी। हाँ, जैसे वो सब्जी। बरसात आएगी, बरसात के बाद उनमें बाजार बढ़ जाता उनमें बाजार बढ़ेगा, तो आलू प्याज पे बिक्री आ जाती है। फिर है, बिक्री बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, मैं मानूंगा बात कम से को। कम आपकी 10 गाड़ी एक्स्ट्रा बरसातों में एक्स्ट्रा बिकने लग जाती है। राणा जी, एक बात और बता दूं मैं आपको, प्याज जो है मसाला आइटम है, लहसुन जो है मसाला आइटम है। मैं मसाला आइटम इसलिए बोल रहा हूं इसको, आप कभी भी कोई भी खाना चटपटा बनाओ, चटपटा से मतलब कि तीखा खाना बनाओ, ठीक है जी। तो तीखा कोई भी खाना लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनेगा, प्याज के बगैर तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। गर्मी का जो टाइम होता है, ये होता है खीरा का, ककड़ी का, दही का, रायते का, खरबूजे का, तरबूज का, पानी का। ठीक है जी। ये चीज़ पीने का टाइम पे होता है। जब खाने का टाइम बढ़ता है, खाने का टाइम बढ़ता है हमेशा अगस्त महीने के बाद से, जुलाई की 25 तारीख के बाद से, बरसातों में। बरसातों में। तो जो खाने में खाने की मात्रा बढ़ती है, उसके बाद खाने की मात्रा हमेशा बढ़ती है। ठीक है जी। भाई घर में अगर आपके 1 किलो सब्जी लग रही है, तो उसके बाद 1.5 किलो लगने लग जाएगी। अभी पानी की मात्रा बढ़ती है, बाद में खाने की मात्रा बढ़ती है। ठीक है जी। जो खाने की मात्रा 1.5 गुना होती है, वो 1.5 गुना प्याज की बिक्री भी 1.5 गुना हो जाती है। प्याज की बिक्री जो मेन निकलती है वो 15 जुलाई के बाद से निकलती है। 15 जुलाई। 15 जुलाई से लेकर 15 फरवरी तक, 15 जुलाई से लेकर 15 फरवरी तक प्याज की बिक्री हमेशा बढ़ी हुई रहती है। ठीक है जी। और बिक्री दिन पर दिन बढ़ती है। उस टाइम पे जितनी ठंड बढ़ती जाएगी उतनी बिक्री और बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि ठंड में आदमी तला हुआ ज़्यादा खाता है, तला हुआ फ्राइड खाना दूसरा ज़्यादा खाता है, चाट पकौड़ी ज़्यादा खाता है, दूसरी चीज़ें खाता है। और चाट पकौड़ी कोई भी प्याज की सलाद के बगैर नहीं बनती। प्याज के बगैर है ही नहीं उसका स्वाद। प्याज कोई सब्जी ग्रेवी के प्याज की ग्रेवी के बगैर नहीं बनती। अगर हम लोग वेज में कोई अच्छा खाना बनाएं, भाई आपने कोई मंचूरियन बनाया या पनीर की कोई सब्जी बनाई या कोई चाप की कोई सब्जी बनाई, तो उसमें आप प्याज जरूर ज़्यादा डालोगे। ठीक है जी। और मुसलमान वगैरह कोई भी आया, हिंदू कोई धर्म में कोई मीट खा रहा है, तो मीट में प्याज ज़्यादा डालेगा वो, ये लहसुन डालेगा जी। या लहसुन ज़्यादा डालेगा। तो प्याज और लहसुन की दोनों जो मसाला है, ये मसाला आइटम बोलूँगा मैं इसको, ये मसाला आइटमों की बिक्री हमेशा 15 जून के बाद से 1.5 से 2 गुना हो जाती है। 15 जुलाई। 15 जुलाई के बाद से। ठीक है जी। और 15 जुलाई 15 दिन बाद 15 जुलाई है। ठीक है जी। जहाँ मानसून जो है हमारे दिल्ली में जुलाई महीने में आ जाता है। जुलाई महीने की 5-10 तारीख के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है यार। ठीक है जी। हो सकता है आज ही आ जाए जी। हाँ, मौसम तो प्रकृति तो कह रही है, आज मौसम तो कह रहा है। हाँ? ठीक है जी। क्या पता आपके मुंह में घी शक्कर, मैं कहूँगा गर्मी कम हो जाएगी, अच्छी बात है। ठीक है जी।
बिक्री बढ़ जाए, किसानों को 2 पैसे और मिल जाए, भैया परमात्मा करे। परमात्मा अगर साथ देना चाह रहा है किसानों को तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। यानी जो भी हलचल होती है ये अगस्त में होती है, अगस्त से हलचल होनी शुरू होती है। प्याज के अंदर जब भी हलचल होगी 15 जुलाई के बाद से होगी। 15 जुलाई प्याज के अंदर 15 जुलाई के बाद से हमेशा दस्तक होती है। और कभी भी अगर भयंकर तेजी कभी प्याज में आई है तो वो निर्धारित करती है 15/9 से 15/11 के बीच में। अगर 15/9 से 15/11 के बीच में कर्नाटक का नया प्याज और राजस्थान का अलवर का जो नया प्याज है या कोल्हापुर का जो नया प्याज निकलता है, ये 3 जगह से नया प्याज निकलता है। अगर उसमें कोई पैदा तैयार होते के टाइम में कोई नुकसान हो जाए तो सारा भार ये पुरानी प्याज पे आ जाता है। ठीक है जी। ये मैं ये सब लोगों को समझाना चाहूंगा कि प्याज देश में मेन 2 ही टाइम पैदा होता है। प्याज का जो मेन पैदा होने का पीरियड है वो 15/9 से 15/3 तक होता है। 15/9 से 15/3 तक। ठीक है जी। इस 6 महीने में ही प्याज पैदा होता है, बाकी 6 महीने प्याज पैदा नहीं होता। 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना इसमें प्याज पैदा नहीं होता। ठीक है जी। 4था महीना इसमें प्याज पैदा नहीं होता। प्याज पैदा होने का मेन पीरियड यही है। और इसमें 2 फसल मिलती है। एक फसल तो निकलती है लाल प्याज की, जो लाल प्याज आप ताजा खाते हो, वो तो बेचने निकला और आपने खाया। ठीक है जी। वो प्याज शुरू होता है 15/9 से लेकर और 15/1 तक में, यानी अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से। हाँ, 15/9 महीने, 15 तारीख की 9वें महीने से 15/9 से शुरू होता है और 15/1 तक चलता है बस। ठीक है जी। उसके बीच में वो ताज़ा प्याज निकलता है, ताज़ा आप खाते हो और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से जो प्याज आप खाते हो वो 15/2 से या 15/3 से चालू होता है। कभी 2 से चालू होता है, कभी 3 से चालू होता है। ठीक है जी। वो गरवा प्याज है। ये बड़े जो, हाँ, ये गरवा प्याज है जो स्टॉक में जाता है। ठीक है जी। यही प्याज स्टॉक में जाता है। इसी प्याज को आप 8 महीने खाते हो। यही प्याज आपको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। अगर नया प्याज किसी साल खराब हो जाता है तो इसके ऊपर भार आ जाता है सारा। ठीक है जी। तो भार अकेला इसको उठाना पड़ता है। इसी को पूरा 6 महीने, 8 महीने चलना पड़ेगा, 9 महीने, 10 महीने चलना पड़ेगा। तो ये जब 10 महीने चलता है, जो माल 5 महीने के लिए पैदा हुआ था, 6 महीने के लिए पैदा हुआ था, जब उसको 11 महीने चलाओगे तो 4 महीने का गैप आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। वो 4 महीने गैप के कारण कभी प्रकृति में कोई हेरफेर आने की वजह से इस प्याज में कभी बाजार तेज हो जाता है और किसान को 2 पैसे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है जी। और नहीं तो अनुमान सबसे ज्यादा ये प्याज किसानों को 5 रुपए से 12 रुपए किलो बेचना पड़ता है सीजन पे जी। हाँ, सीजन पे। मतलब 5 साल के अंदर 3-4 साल किसान को 5 रुपए से 12 रुपए किलो प्याज बेचना अब की बार भी बेचना पड़ा जी। और जब 5 से 12 बेचना पड़ता है तो कोई मीडिया चैनल, कोई सरकारी संस्था, कोई गवर्नमेंट की ट्रेडिंग उनको सपोर्ट करने नहीं आते। कोई पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है जी। जिसकी वजह से किसान मारा जाता है। क्योंकि आज आप देखो, जो 6,000 रुपए का तोला सोना था वो 1.5 लाख रुपए का हो गया। वाकई हो गया जी। ठीक है ना। ये टी शर्ट जो आप 100 रुपए की पहनते थे या 1200 रुपए की होगी। ठीक है ना। जो नाई से आप शेप 5 रुपए में कराते थे वो आज 50 रुपए की होगी। 50 की हो गई। ठीक है ना। प्याज आज से 20 साल पहले भी 10 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20 साल बाद भी 10 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है जी। क्या अब ये तेजी खाली अमीरों के लिए आई है? ये टीवी फ्रिज जो महंगे हुए हैं ये खाली अमीरों के लिए हुए हैं? क्या किसान का प्याज 10 वाला 50 नहीं हो सकता क्या, या 100 नहीं हो सकता क्या? इसमें तो अभी से जैसे प्याज जो आदमी अगर इसकी बात करता है कि 10 वाली चीक प्याज किसान का 100 रुपए हो गया, वो गलत बात कर रहा है। अगर आप सबकी चीजें महंगी हो सकती है तो किसान का खेती भी महंगी हो सकती है। लोगों ने तो अभी तो बटन खोलने शुरू कर दिया जी, छाती पीटने के लिए। जो छाती पीट रहे हैं ना उनको डूब के मरना चाहिए गंगा जी में। ठीक है जी। उनको जाके गंगा जी में डूब के मर जाना चाहिए, जो छाती पीट रहे हैं। किसान, अगर आप छाती पीट रही है ना, जब 5 से 10 रुपए किलो किसान का प्याज बिकता है तब पीटो। आज से 1.5 महीना पहले भी था जी। जब किसान व्यापारियों को लाखों करोड़ों के घाटे जाते हैं जब पीटो। ठीक है जी।
जब किसान व्यापारी आड़ती मरता तब पीटो, अगर पीटनी है तो। दिसंबर जनवरी में आप यहाँ जो है 150 रुपए का कट्टा गया अब की बार अलवर वाला। हाँ। 50 किलो का 55 किलो का कट्टा था 150 रुपए। अरे नाना जी, किसान रोते हुए गए यहाँ से, बद्दुआ देते हुए गए लोगों को, बद्दुआ। ठीक है जी। जिस किसान ने घर में पैदा करने की 15 रुपए 20 रुपए किलो की लागत लगाई है, उसका मेहनताना तो छोड़ दो 6 महीने का, उसको 4 जो पैसे की लागत थी वो भी नहीं निकली। लागत भी कर्जाई अलग हो गया। वो कर्जाई किसका हुआ है? वो कर्जा किसका चढ़ा है उसके ऊपर? जहां जहां से उसने उधार लिया। उसका कर्जा कौन दे के जाएगा? उसके कर्जे को कौन? ऐसी सरकार चाहे ना कर्जा उतार दे, किसान का नहीं उतार सकती। मैं जिंदगी भर चाहूं किसानों का कर्जा, व्यापारी का कर्जा उतारूं, नहीं उतार सकता। ठीक है जी। अरे मातृभूमि है, हमारे को रोटी खिला रहे, इनका कर्जा हम कैसे उतार सकते हैं? देने वाले का कभी कोई कर्जा नहीं उतार सकता राणा जी, इनका कर्जा कभी कोई नहीं उतार सकता। ठीक है जी। किसान व्यापारी का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी भ्रम डाल ले, जितना मर्जी कुछ कर ले। किसान व्यापारी रीढ़ की हड्डी है इस देश की। किसान का माल अगर 100 रुपए किलो बिके, 500 रुपए किलो बिके, 5000 रुपए किलो बिके, जो बोलता है गलत बोलता है, उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए बिल्कुल। अगर वो मदद नहीं कर सकता तो विपक्ष भी नहीं करना चाहिए उसको। अब की बार देखेंगे जो कोई बोलेगा ना, कभी इसमें प्याज में कोई ऐसा बहार बन गई, कोई ऐसा रेट आ गया, मेरा तो कहना है अगर कोई नाम ऐसी याद ऐसी बात करे तो किसानों को जूतों की माला ले जाके उसके गले में डालनी चाहिए। ठीक है जी। चाहे वो कोई भी है, सब किसान खड़े हो, उस आदमी को ले जाके जूतों की माला डाले। ठीक है जी। लाखों करोड़ों किसान है, उस इंसान को जो भी ऐसी बात बोले उसको ले जाके जूतों की माला डाल दे। ठीक है जी। आज की बिक्री में फिर क्या मेरे को ध्यान है राणा जी, एक बात बताना चाहूंगा आपको बहुत बड़ी। 1998 में प्याज में तेजी आई पहली बार। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। मैं इसमें किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, किसी सरकार की बदनामी नहीं कर रहा। उस साल में प्याज बिका 40, 45, 50 रुपए किलो। पहली बार किसान को कुछ दाम मिला। ठीक है जी। नहीं तो प्याज में कभी किसान को कुछ मिला नहीं। उस साल में सरकार ने राशन कार्ड पे प्याज बेची, 50 रुपए किलो खरीदी और 10 रुपए किलो राशन कार्ड पे प्याज बेची। ठीक है जी। राशन कार्ड होता गरीब आदमी का, अमीर आदमी का राशन कार्ड नहीं होता। अमीर आदमी को राशन पे प्याज ही नहीं मिलता, ना सब्जी मिलती। तो सरकार को अगर करना भी है ना तो वो काम करे भाई। अगर किसी की मदद भी करनी है आपने तो महंगा खरीद लो, सस्ता बेच लो। उस समय पे मंडियों में लाके एक गवर्नमेंट एनसीसी वो नेफेड की गाड़ियां 4-4 रुपए किलो बेच देना, 3-3 रुपए किलो बेच देना, ये किसान मर जाता है इससे। ठीक है जी। उससे क्या किसान की भी मजबूरी हो जाती है, उसको 20 वाला प्याज अपना 4 रुपए किलो में बेचना पड़ता है। तो किसान बेचने में मंडी में तो बेचता है, किसान किलो किलो तो ना बेचता कोई प्याज। उसकी बेचारी मजबूरी हो जाती है कि मंडियों में जाके उसको भी 4 रुपए किलो में देना पड़ता है। ठीक है जी। तो मेरा सरकारी तंत्र से ये अनुरोध है, कोई भी किसान के विपरीत ना चले, कोई ऐसी व्यवस्था ना बने जिससे किसान को नुकसान पहुंचे। ठीक है जी। ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे किसान को 2 पैसा फायदा मिले। आप उपभोक्ता को अगर कोई फायदा देना चाहते हो तो आप यहाँ से सस्ता खरीद के बाहर सस्ता बेचें। ठीक है जी। यहाँ से महंगा खरीद के बाहर सस्ता बेचें, लेकिन ये काम ना करो कि किसान को दाम ना मिले। किसान को दाम जरूर मिलना चाहिए। ठीक है जी। आज आपने रेट ज़्यादा रखे है जी शायद मेरे हिसाब से कुछ। राणा जी, व्यापारी किसान मान नहीं रहा, जिसकी गाड़ी है ना किसान की वो मान नहीं रहा, तो हम जबरदस्ती नहीं करते किसी किसान से भी। देखो जी, मैं काफ़ी देर से बैठा था, हाँ। 24-25 मिनट हो गए, हाँ। अभी तक कोई कांटा नहीं चला और किसी ने माल नहीं लिया। ये गलत है जी, वैसे देना चाहिए चवन्नी ठन्नी। राणा जी देखो, मालिक की चीज़ है, देखो धनी की चीज़ है। उसने 6 महीने लगाए, हमारा तो 1-2 घंटे 4 घंटे का काम है। ठीक है जी। अगर हम 1-2 घंटे 4 घंटे के काम में भी जबरदस्ती करके उसके 25-50 या लाख रुपए कम कर दे तो ये हमारा जमीर तो मानता नहीं। वो तो बात ठीक है जी। ठीक है ना, अपनी आड़त के लिए किसी के 25-50 या लाख 2 लाख घटा देना हमारा जमीर नहीं मानता। जब दोनों की राजी होगी, हमारा काम है एक पंडित वाला। पंडित क्या करता है, 2 जने जब राजी होती है तब रिश्ता कराता है। ठीक है जी। हम वो पंडित नहीं है कि जबरदस्ती किसी को
चीर हरण करके उसको जबरदस्ती करते हैं, हमारे ठीक बस है की जी। नहीं है जी। ठीक है जी। हाँ, हम तो दोनों की राजी होती है तब चलते हैं। हाँ? ठीक है जी। राजी हो जाएगी दोनों की, चल पड़ेंगे, हमारा काम क्या है? हाँ? 98 रुपये ग्राहक बढ़ जाए, 98 रुपये व्यापारी घट जाए, हमने क्या काम है? हमारा तो यही काम है। ठीक है जी। अगर 1 रुपये किलो का फर्क है तो 94 ग्राहक बढ़ जाए, 94 व्यापारी घट जाए, काम हो गया बस। हाँ? चलिए जी। हाँ, कुल मिला के राणा जी प्याज का साल अच्छा है, प्याज का भाव कम नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारा माल रोक लो। 10-10, 20-20 पैसे हर महीने में प्याज बेचो। कुछ माल 6ठे महीने में बेचो, कुछ माल 7वें महीने में बेचो, कुछ माल 8वें महीने बेचो, कुछ माल 9वें महीने बेचो, कुछ माल 10वें महीने के लिए भी रखो, और कुछ माल 11वें महीने के लिए भी रखो। ठीक है जी। किसी जिसके पास जितना माल पड़ा है, 5,000 कट्टा, 10,000 कट्टा, 20,000 कट्टा, 50,000 कट्टा, जिसके पास जितना भी माल है, किसी में 500 कट्टा, किसी में 20 कट्टा, हर आदमी अपनी समझ से थोड़ा थोड़ा करके माल निकाले। जब मंडी में बाजार डाउन हो, माल की आमदनी कम कर दे, जब मंडी में माल बढ़ जाए तो 10-20 टेम्पो बढ़ा दे, ठीक है जी। लेकिन बढ़ाए 10-20 ही, ऐसा ना कर दे मंडी को उलट फेर कर दे, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे, किसान व्यापारी को नुकसान। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। राणा जी, हमारी दुकान का नाम है गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स। ये दोनों फर्म हमारी 1978 से प्याज में किसानों की सेवा कर रही है, और ये जो व्यापार है हमारे दादाजी गुरदास मल जी ने शुरू किया था, उसके बाद में हमारे पिताजी और चाचा जी वगैरह ने संभाला, और आज मैं तीसरी पीढ़ी में मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है जी। मेरे को भी संभालते हुए 1998 से मैं दुकान पे हूँ, मेरे को भी आज ये संभालते हुए आज 2026 हो गया, 28 साल मुझे भी हो गए। मालिक की दया से, आपके आशीर्वाद से, या व्यापारियों किसानों के आशीर्वाद से, हम यारे को बाप दादा ने 3 ही बात सिखाई थी, कह रहा है बिक्री, पैसा, वजन, ये 3 चीज़ें ठीक रखो, आपको मालिक की कमी नहीं आएगी। हमारी मालिक की दया से तीनों चीज़ें ठीक है। ठीक है बाकी जी। कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आगे पीछे कोई चीज़ हो जाए उसकी बात कोई कहता नहीं बात। चलिए धन्यवाद जी भाई साहब। नमस्कार जी राणा, धन्यवाद। नमस्कार।